तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पैराडॉक्स पर। और चार्ल्स ब्रिज के बाद लेसर टाउन में अब हम जा रहे हैं प्राग कैसल कॉम्प्लेक्स की तरफ। सफ़र थोड़ा थका देने वाला है, पर प्राग की गलियां इतनी सुंदर हैं कि आपके पैर रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं। दुनिया के बाकी फोर्ट्स और कैसल की तरफ प्राग कैसल भी काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है, जहाँ तक पहुँचने के कई रास्ते हैं। पर इवेंचुअली वहाँ पहुँचने के बाद में आप जो नज़ारा शहर का देखेंगे वो एक अलग ही एहसास अनुभव देने वाला है, बिल्कुल एक फेरी टेल की तरह। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये है फर्स्ट कोर्टयार्ड, जहाँ पे होती है चेंजिंग ऑफ द गार्ड सेरेमनी, जो कि 12 बजे होती है डेली। इसके अलावा प्राग कैसल में और भी बहुत सारे चर्चेस, गार्डन्स, कैसल्स, पैलेसेस, टावर्स, कैथेड्रल्स वगैरह हैं, जो कि हम जो भी ओपन होंगे इस टाइम पे आपको ये एक एक करके दिखाएंगे। साथ ही आइए बात करते हैं प्राग कैसल की हिस्ट्री के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स का एरिया अराउंड 70,000 मीटर स्क्वायर है, जो इसे बनाता है दुनिया का सबसे बड़ा कैसल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ पर आज की तारीख में जो चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट हैं वो भी इन्हीं बिल्डिंग्स में से एक में रहते हैं। तो यहाँ जो आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो रोमनस्क स्टाइल और गोथिक स्टाइल दोनों के कॉम्बिनेशन में बनाई गई है। प्लस इन बिल्डिंग्स के अलावा यहाँ पे कई सारे इवेंट्स भी होस्ट होते हैं, जैसे कि आर्ट गैलरीज, पिक्चर गैलरीज, और साथ ही इसी कैसल कॉम्प्लेक्स में है कई सारे म्यूजियम्स रिलेटेड टू प्राग हिस्ट्री, रिलेटेड टू रॉयल फैमिली की, कैसे उनके गार्ड्स थे, क्या उन कैसे वो रहते थे, उनके क्लोथ्स वगैरह। तो अब हम आ गए हैं अराउंड द रॉयल गार्डन, और यहाँ से ही आप देख सकते हैं ये प्राग कैसल का नज़ारा। एक गलती जो हमसे हुई वो ये थी कि हमें 5 बजे से पहले आना चाहिए था, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर की टिकट सारी 5 o'clock पे क्लोज हो जाती हैं। तो हमने बाहर से ही जो ओपन था वो हमने सब देखा, और अब हम पहुंच गए हैं द सेंट वाइटस कैथेड्रल। और ये कैथेड्रल वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स में से एक है प्राग कैसल की। काफ़ी बड़ा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेम्पल है, जहाँ पे पुराने ज़माने में सारे राजाओं और रानियों का कोरोनेशन सेरेमनी, यानी कि उनको जो ताजपोशी होती है वो यहाँ होती थी। रोमनस स्टाइल में बनाया गया और फिर बाद में गोथिक स्टाइल में रिनोवेट किया गया। और इसके कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे कि नॉर्थ टावर, साउथ टावर, फिर वेंसेस्लिस चैपल है, और इसके अंदर गोल्डन गेट भी है। इस चर्च का कंस्ट्रक्शन वैसे तो 14th सेंचुरी में स्टार्ट हो गया था, बट अलग अलग वॉर्स की वजह से ये डिले होता गया, और फिर बाद में 16th सेंचुरी में जाके कंप्लीट हुआ था। एंड देन अगेन 18th सेंचुरी में इसका रिनोवेशन हुआ, नया डोम लगाया गया, और रिपेयर और रिनोवेशन फिर बाद में नियो गोथिक स्टाइल में फाइनली ये चर्च कंप्लीट हुआ, और 1929 में जाके इसका कॉन्सिक्रेशन हुआ था। तो आइए अब दिखा देते हैं आपको इस कैथेड्रल का 360 डिग्री व्यू, चारों तरफ से कैसा दिखता है ये। और साथ ही इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी बताना चाहूँगी। इसके सेंट्रल पार्ट में सेंट वेंसेस्लिस चैपल के अंदर एक क्राउन चेम्बर है, जहाँ पर आज भी कोरोनेशन ज्वेल्स, बोहेमियन ज्वेल्स रखे गए हैं। तो चलिए हमारे साथ एंजॉय कीजिए इसका आर्किटेक्चर। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे ट्रैवल व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, अगर ये जानकारी आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके के ट्रैवल व्लॉग्स और सिटी टूर्स लेके आते रहें। तो अब हम आ चुके हैं गोल्डन लेन में। इसे गोल्डन लेन इसीलिए कहा जाता है, ये प्राग कैसल के अंदर ही है पहली बात तो, और दूसरा इसे गोल्डन लेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड स्मिथ वर्कर्स पुराने ज़माने में काम किया करते थे। लेकिन आज की डेट में
यहाँ सिर्फ मेमोयर्स, शॉप्स और जैसे ये बुक शॉप्स, सोवेनियर शॉप्स, वही सब है आज की डेट में। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ओल्ड कंस्ट्रक्शन है, जिसे वैसा का वैसा प्रिज़र्व करके और शॉप्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं बाउंड्री वॉल किसी कैसल की तरह ही है और ये बहुत ही वाइब्रेंट, ब्यूटीफुल, कलरफुल स्ट्रीट बनाया गया है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट visited places of Prague and I'd say a must visit place. सो फ्रेंड्स, ये था गोल्डन एली, जो कि एक ज़माने में घर हुआ करता था यहाँ के स्वर्णकारों का, और साथ ही बहुत बड़े बड़े राइटर्स और आर्टिस्ट भी यहाँ आकर कुछ समय के लिए रहे हैं और उन्होंने अपना अहम योगदान दिया है। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम आपको रिटर्न के सनसेट व्यूज़, स्पेशली वल्तवा रिवर के ऊपर के, वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको वीडियो के अगले भाग में, बने रहिए हमारे साथ।